स्टूडेंट्स, आप YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स के सामने उपस्थित हैं। यही चैनल YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स, इस चैनल की ओर से आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक खास क्वेश्चन लिखा हुआ इस बोर्ड पर। आप पढ़ें, इफ y इक्वल टू e टू द पावर 10x है, प्रूव दैट cos स्क्वायर x इंटू d2y dx2 माइनस इनसाइड ब्रैकेट देखो 1 प्लस साइन 2x ब्रैकेट के अंदर इंटू dy dx दैट इज इक्वल टू 0। देख लिया आपने, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, जो रिजल्ट लाना है। देखो, क्वेश्चन मेरा y इक्वल टू ई टू द पावर 10x है, यही मेरा फंक्शन है। देख रहे हो ना, इस फंक्शन को ई टू आर 10x फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर x इंटू d2y dx2 माइनस इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2x इंटू dy dx इज इक्वल टू 0। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पर। हम लोग दैट मीन्स मैं और आप लोग। आइए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू ई टू द पावर 10x, मैं एक बार फिर से देखो यहाँ पर लिख डालता हूँ। y हमारा क्या है? ई टू द पावर 10x है। सबसे पहले आप समझें, सिंस x वेरिएबल है, x के वेरिएबल होने से मेरा कंप्लीट 10x वेरिएबल है। इसका मतलब है कि पावर इज वेरिएबल, पावर मेरा क्या है? वेरिएबल है। और बच्चों, जब पावर वेरिएबल हो तो हमें क्या करना है? हमें लॉग ले लेना है, लॉगरिथम यूज कर देना है। तो देखो, इसके साथ लॉग लिया, दैट इज लॉग y इक्वल टू क्या है? लॉग e टू द पावर 10x, लॉग मेरा e टू द पावर 10x है। अब देखिए, इज इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 10x इंटू लॉग e, और यहाँ बेस क्या है भाई? बेस यहाँ पर e है, हाइट है बेस, और log e बेस e का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू, इसका मान 1 होता है। इस तरह से देखो, log y इक्वल टू 10x इंटू 1, फिर से मैं लिख डालता हूँ एक स्टेप आगे बढ़कर, log y इक्वल टू क्या है? 10x। हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट कर डालना है, dy dx पहले फाइंड करना है। तो देखो, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है क्या? log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू, देखो, इंटू dy dx इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू सेक स्क्वायर x। विद्यार्थियों, implies that 1/y into dy dx इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x। 1/, क्या है? cos स्क्वायर x है। क्लियरली आप देखें पहले,
सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई डी एक्स होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। log e बेस e का रिजल्ट 1 होता है। वैल्यू ऑफ log e दैट इज 1। यहाँ पर बेस e हाइड किया हुआ है, तो log e बेस e 1 है। tan x इंटू 1 tan x है, तो log y किसके इक्वल है 10 x। जरा और बैक जाओ, log y देखो log e टू द पावर 10x, दोनों तरफ log लिया है और log e टू 10x को मैंने लिखा है 10x इंटू log e बेस e। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, log m टू द पावर n इक्वल टू n इंटू log m। प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं ये सब फॉर्मूला। तो विद्यार्थियों अब मैं फिर आगे इसको प्रोसीड करता हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो यहां मैं दे देगा देखो cos स्क्वायर एक्स इंटू डी cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू देखो y, या किसके इक्वल है y इंटू 1 दैट इज y। इस तरह से फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x again, ठीक है। इसको फिर से मैं एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। तो जो ही इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ देखो u इंटू वी पे, इस पार्ट को u बोला, डी वाई डी एक्स को मैं v कर देता हूँ। तो u इंटू वी फॉर्म से मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। तो देखो cos स्क्वायर एक्स को कंस्टेंट रखा, u कंस्टेंट, डी वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो यह क्या मिला डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स भी को कंस्टेंट किया और cos स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देखो 2 cos एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, देख रहे हो, और देखो इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स, या y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया डी वाई डी एक्स। बच्चों एक बार फिर से आप सीख लो, ये cos स्क्वायर एक्स को जो डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर 2 cos एक्स एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर ये बेस जो cos एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू माइनस साइन एक्स। यह हमारा चेन रूल से यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर। तो देखो यहाँ में देता है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज साइन 2x इंटू देखो डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू देखो डी वाई डी एक्स, यह हमारा क्या है डी वाई डी एक्स के इक्वल है, देख रहे हो ना। इस तरह से इस पार्ट को देखो, ये डी वाई डी एक्स इसको भी लेफ्ट साइड ले आया, मैं लिख डालता हूँ देखो cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स माइनस देखो 1 प्लस साइन 2x इंटू देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 0। क्या किया डी वाई डी एक्स को लेफ्ट साइड ले आया,
माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन 2x इनसाइड ब्रैकेट L2 डिवाइड dx दैट इज इक्वल टू 0। और इस तरह से बच्चों यह जो रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट यहाँ पर लाना मेरा मकसद था, मेरी सोच में था। इस तरह से आप क्या करना, वीडियोज को देखना। आप कहीं कठिनाई हो तो आप कमेंट्स करना। कमेंट्स आपके साथ एक माध्यम है, ठीक। कमेंट्स को मैं रीड करूँगा और जस्ट अगले क्लास में उसका जवाब देने का काम करूँगा। और बच्चों आप पॉजिटिव सोच रखना, इनर्जेटिक बने रहना। किसके लिए? अपने लक्ष्य को साधने के लिए, गोल कट डालने के लिए, जीवन में सफलता को पाने के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव बना रहना, प्रत्येक दिन काम करना, प्रत्येक दिन। और विद्यार्थियों इसी के साथ ये जो मेरा चैनल है टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स, जो नए बच्चे हो वह सब्सक्राइब करोगे, वीडियोज को लाइक करना और वीडियोज आपको मिल सके पंक्चुअल टाइम पर और रेगुलर, इसके लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। और क्या करोगे? और सबसे अच्छी बात, अपने साथियों के बीच लिंक को शेयर कर देना, ताकि आपके साथी भी लाभान्वित हो सकें। थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठना, ठीक है ना? थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठना और साथियों के बीच लिंक शेयर कर देना। बच्चों आपके लिए प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल ब्रेक करके, छोटा छोटा ब्रेक करके, ठीक है ना, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कहीं पर कठिनाई नहीं रह जाए। सिंपल लैंग्वेज डालता हूँ आपके लिए, सरल भाषा, लैंग्वेज भी सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। आप बच्चों को ध्यान में रखकर इसलिए लाभान्वित होते रहें और अपना ध्यान उस लक्ष्य की ओर निर्धारित करते रहें, निर्धारित रखें। इसी के साथ मैं अवय जी आपसे कमिट कर डालता हूँ, फिर मिलूँगा जस्ट अगले क्लास में नई सोच के साथ आऊँगा, नया कंसेप्ट आपके लिए होगा। तब तक के लिए लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। वेरी गुड।